हैक करना। आप सोचो इंडिया के अंदर में ऐसे ऐसे हैकर्स हैं, बैंकिंग का सर्वर को हैक कर लेते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कुछ कंपनी एंड कुछ जगह का हैक कर लिया। सोचो कितना दिमाग का तेज है। हमारे यहाँ पे एक बंदा रहता है, उन्होंने पासपोर्ट, जो पासपोर्ट की साइट होती है जैसे पासपोर्ट आप लोग बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, तो पासपोर्ट का साइट को हैक कर लिया। और पासपोर्ट का साइट को हैक करने का मतलब होता है देशद्रोह का केस लगना। कौन सा केस लगना? देशद्रोह का केस। तो सोच के देख लो, आदमी के पास में दिमाग है जो सोचो इतना बड़ा सर्वर हैक कर ले रहा है, पासपोर्ट का साइट जो है उसको हैक कर ले रहा है। आप पे डिपेंडेंट ये नहीं कि आपके पास कितना दिमाग है, डिपेंडेंट ये है कि वो दिमाग का आप यूज किस जगह पे कर रहे हैं। मैं एक चीज देखा, ये सिस्टम के अंदर में अच्छा ट्रेनिंग देने वाला बंदा, अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाला बंदा, अच्छा बोलने वाला बंदा, अच्छा खोपड़ी लगाने वाला बंदा सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो अपना दिमाग किस जगह पे लगा रहा है। अच्छा ट्रेनिंग कैसे दे, अच्छा बोले कैसे, अच्छा खोपड़ी कैसे लगा, उसमें वही दिमाग अगर आप अपने बिजनेस ग्रोथ में लगाए ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं सोचता हूं एक बंदा इतनी बड़ी साइट को, सर्वर को हैक कर लेता है, सोचो उसके बाद फिर कहां चला जाता है? जेल में। सोचो वही टैलेंट अगर वो एक अच्छे काम में दिखाता, आज का डेट में अरबों खरबों कमा लेता। डिपेंडेंट ये नहीं है कि आपके पास में क्या दिमाग है, आप डिपेंडेंट ये है कि आप अपने सिस्टम में उस दिमाग को किस जगह पे लगाते हैं। दिमाग लगाना लीगल एथिकल वे में काम करेंगे, साफ सुथरा काम करेंगे, अपना और अपना नीचे अपने से देखिए लोगों का ये बिजनेस क्या बोलता है। जिस दिन आपके लेफ्ट में आपसे बेहतर लड़का और आपके लेफ्ट में जिस दिन आपसे बेहतर लड़की खड़ा होगी, जिसकी तारीफ आपसे ज्यादा हो, उस दिन आपका एक साइड का काम खत्म। और जिस दिन राइट साइड में भी आपसे बेहतर लड़का, आपसे बेहतर ट्रेनिंग देने वाला बंदा खड़ा हो जाए, उस दिन आपका राइट साइड का टेंशन भी खत्म। उस दिन आपको फुल म्यूजिक लगा के डांस करना चाहिए। ये बिजनेस पता है क्या? ये बिजनेस है आप अपने नीचे वाले के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं। ये बिजनेस में वही लोग फेल हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने टीम लीडर्स के बारे में नहीं सोचते। जिस दिन आप अपने नीचे वाले के बारे में सोचेंगे, अगर आप ये सोचो ना यार, आप सोचते हो कि मुझे गोल्ड बनना, पर्ल बनना, प्लेटिनम बनना, डायमंड बनना, आप एक बार ये सोचो कि मुझे अपने नीचे वाले को बनाना है। अगर आप अपने नीचे वाले के बारे में सोचेंगे तो आपका लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन हम किसके बारे में सोचते हैं? हमारा तो वही हाल है, अपना काम बनता भाड़ में जाए, तब फिर कहां से बिजनेस ग्रोथ करें? प्लानिंग्स नहीं है, कल की प्लानिंग्स नहीं है, 10 दिन पहले की प्लानिंग्स नहीं है, 15 दिन पहले की प्लानिंग्स नहीं है, बिना प्लानिंग्स के काम कर रहे हैं। एक कहावत है ना कि अगर मेहनत करने से अवार्ड मिलता तो सबसे पहले अवार्ड का हकदार कौन होता? गधा होता, क्योंकि गधा से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। सारे अवार्ड तो वही ले जाते, हम लोग तो बैठे रह जाते। मेहनत करने से कुछ नहीं होता भाई साहब। मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में अपनी आदतों को सुधारना। सिस्टम में आने के बाद भी हमारी वही आदत है, सिस्टम में आने कर पहले भी वही आदत थी, आने के बाद भी वही आदत है, तो क्या हम ग्रोथ करेंगे? नहीं। हमने 1000 ट्रेनिंग ले लिया, सीखा कितना? हमारे गुरुजी बोलते थे कि विपिन, किसी भी ट्रेनिंग का सिर्फ तुम 10% ले लोगे, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको डायरी में भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अपने ऊपर में इंप्लीमेंट करना ये इंपॉर्टेंस है। और जिस दिन हम उन बातों को इंप्लीमेंट करने लगेंगे, उस दिन ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। यहां पे बैठा हुआ 90% लीडर इसलिए बैठ के आज ट्रेनिंग ले रहा है कि भैया मैं ये ट्रेनिंग लूंगा और ये ट्रेनिंग जाके मैं अपने एरिया में जब जाऊंगा तो लोकल बंदा को ये ट्रेनिंग क्या करूंगा? बता दूंगा। अगर आपकी ट्रेनिंग लेने का आपका ग्रोथ नहीं होगा, ये ट्रेनिंग किसके लिए हो रहा है? खुद में चेंजेस लाइए, खुद में चेंजेस लाइए। इसलिए ट्रेनिंग बैठ के मत लीजिए कि मुझे टीम लोगों को सिखाना है। टीम तो आपसे खुद सीख जाएगा। अगर आपके फादर डिसिप्लिन में, उसके बच्चे भी डिसिप्लिन में, अगर फादर अनकल्चर है तो उसका
बच्चे भी अनकल्चर होंगे। जिस लीडर का आप देखिए, जो लीडर स्ट्रिक्ट है, जो लीडर टाइम से पहुंचता है, जो लीडर अपनी टीम का रिपोर्टिंग लेता है, जो लीडर अपने टीम का बेहतर तरीके से सर्विस दे रहा है, आप देख लीजिए उसका टीम का हर एक बंदा वैसे ही काम कर रहा है। कहीं पे भी आपको एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपनी टीम में देख लीजिए। अगर आपने टीम में 4 लीडर है, एक लीडर है जो सुबह टाइम से ट्रेनिंग में पहुंच रहा है, ऑफिस टाइम से खोल रहा है, रिपोर्टिंग टाइम से ले रहा है, उसका टीम भी वैसे ही बन रहा है। एक बंदा सेकेंड बंदा जो अपने टीम लीडर्स की बात नहीं सुन रहा, वही बंदा आके क्या बोलेगा, भैया मेरा लीडर मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि आप खुद अपलाइन की बात नहीं सुन रहे। वही बंदा क्या बोलता है, मेरा टीम वाला मेरा बात नहीं सुन रहा। जो बंदा खुद हाफ पेमेंट इधर उधर कर रहा है, जो बंदा खुद इधर उधर अपने दिमाग को भटका रहा है, रॉन्ग कम्युनिकेशंस में बिजी है, उसका ही टीम भी देखिएगा वैसे ही बनता है। वो कहावत है ना, बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो बाप तो 1 नंबरी रह गया, उसका लीडर 1 नंबरी, और उसके नीचे जो ग्रो लाइन खड़ा हुआ वो क्या हो गया, 10 नंबरी। और जब उसका ग्रो लाइन क्राइम के मामले में जब उसको टक्कर देने लगता है, तब अपलाइन को उसको दिक्कत होने लगता है। तब वो जाके शिकायत करता है अपने सीनियर से कि भैया मेरा टीम वाला ना इतना अनकल्चर टीम है, इतना अनडिसिप्लिन टीम है, उसने सीखा कैसे। सभ्यता फर्स्ट बोलता है ना, मैंने बचपन में एक ही चीज बोला, हर इंसान का पहला, बच्चे का पहला क्लास क्या होता है, उसका घर होता है, उसका फैमिली होता है। जब एक एसोसिएट हमारे यहाँ ज्वाइन करता है, हम ये डिपेंडेंट करते हैं कि डे फर्स्ट 1 से हम उसको कैसा सीख देते हैं, और सीख उसी की तरह देना चाहिए जो हम करते हैं। लेकिन हम तो वो ट्रेनिंग देते हैं जो हम खुद इंप्लीमेंट नहीं करते। हम तो उन काम करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जो काम हम खुद नहीं करते। हम लोगों से बोलते हैं कि भैया झूठ मत बोलो, हमसे ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। हम बोलते हैं लेट से मत पहुंचो, पता चलता है हम खुद लेट से पहुंच रहे हैं और उस चीजों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं गोल बनाओ, ड्रीम बनाओ, लेकिन हमारे पास अपना खुद का ड्रीम नहीं है। हम लोगों को बोलते हैं टारगेट लो, लेकिन हमारा खुद का टारगेट नहीं है। हम बोलते हैं आप अपने अपलाइन से पर डे कम्युनिकेशन करो, डीआरसी रिपोर्ट को फॉलो करो, पर हमने खुद ही डीआरसी रिपोर्ट फॉलो नहीं करनी। तो फिर ट्रेनिंग का मतलब क्या रह गया? हम कैसा टीम खड़ा कर रहे हैं? लीडर्स को बोलने की जरूरत नहीं है, आदमी लीडर्स को तो देख के खुद ही उसकी तरह कॉपी करने की कोशिश करे। ड्रेस की कॉपी करना, स्टेज पे आके कॉपी करना, जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लेवल को कॉपी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच बहुत छोटे है, आज का डेट में नेरो माइंडेड सोच है। छोटी छोटी चीजों में हम एडजस्ट करके बहुत ज्यादा खुश हैं। बड़ा लेवल का लेके हम नहीं सोच रहे हैं। हमारा वक्त निकलते चला जा रहा है, 4 साल 5 साल 8 साल निकलते चला जा रहा है, हम बड़ा लेवल का लेके नहीं सोच रहे। हम कभी ये नहीं सोच रहे कि मुझे अपनी सेल को 400 लेके जाना है, 500 लेके जाना है, 1000 लेके जाना है, क्योंकि हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही। हम खुद डर जाते हैं। आप खुद मेरे को बताओ, कितने लोग ये सोचते हैं कि भैया मुझे वाकई में सीलिंग मारनी है? कोई सोचता है कंपनी की जो सीलिंग है उसमें टच करना है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर, आप सोच के देख लो। आप सोच ही नहीं रहे तो आप पहुंचेंगे कहां से वहां पे? हमारा हिम्मत तो पहले ही जवाब दे दे रहा है। अच्छा, हमारी मेंटेलिटी क्या है? 10 सेल, 15 सेल, 20 सेल, 50 सेल के तो हम पागल हो जाते हैं। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे 3-4 तरह के एसोसिएट ज्वाइंट्स करते हैं। एक होता है जो थोड़े में बहुत खुश, मतलब मोबाइल खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, सेटिस्फाइड, एक चेक आ गया, सेटिस्फाइड। जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हम फील्ड में दोबारा भागेंगे नहीं। बाइक नहीं खरीदा, पता नहीं लगता है कि एरोप्लेन खरीद लिया, इतना ज्यादा खुश है। अब कुछ लोग तो ना खरीद के भी वो इतने अपने आप को मेंटेन करके रखे, उनका जवाब ही अलग है। सिस्टम बोलते नहीं, ये टफ है। सिस्टम क्या है, सक्सेस क्या है, टफ है। हम लोग को जब ट्रेनिंग में एक बात बोला जाता था कि यार 5 साल या तो मौज मस्ती कर लो और 45 साल स्ट्रगल करो।
समझ रहे हो मेरी बात? जी जी। दो ऑप्शन आपके लाइफ में ऊपर वाले ने दिया है कि भैया या तो ये 5 साल आप मौज मस्ती इंटरटेनमेंट दोस्ती यारी फेस्टिवल हर चीज मना लो और फिर 45 साल बैठ के अपना किस्मत का रोना रो, या तो स्ट्रगल करो। या सेकेंड ऑप्शन आपके पास में 5 साल स्ट्रगल कर लो और 45 साल लग्जरियस का जिंदगी जियो। दोनों ऑप्शंस आपके पास में, दोनों ऑप्शंस आपके पास में है। 5 साल या तो मौज मस्ती इंटरटेनमेंट कर लो और 45 साल स्ट्रगल करो। यंग जनरेशन अभी क्या सेलेक्ट करते हैं? मौज मस्ती इंटरटेनमेंट, लाइफ कैरियर सब भाड़ में गया। और 45 साल स्ट्रगल, या तो अभी आप 5 साल क्या कर लो, स्ट्रगल कर लो। स्ट्रगल बिना तप के कुछ नहीं मिलता। सक्सेस तप है, हम तप करना नहीं चाहते। अरे आप लोगों ने फिल्म में या मूवी में या किसी में देखा है कभी ऋषि मुनि को तप करते हुए? अरे जब तप करते हैं तो क्या क्या बाधाएं आती है? बहुत सारी आती। पहले क्या आता है? आंधी आता है, तूफान आता है। वैसे ही जब आप सक्सेस का तप करने के लिए बैठेंगे, पहला आंधी तूफान कहां से आएगा? आपके घर से आएगा। आंधी तूफान भूचाल, मम्मी बोलेगी नहीं करना है, पापा बोलेंगे नहीं करना, भैया बोलेंगे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी काम की बात कर रहे हैं जो काम इम्पॉसिबल है। यहाँ पे लोग 60 साल 70 साल में क्या खरीदते हैं? घर करते हैं, गाड़ी करते हैं, फॉरेन ट्रिप करते हैं। लेकिन 60 साल 70 साल में जो आदमी कर रहा है वो काम आप क्या बोल रहे हैं? मैं 5 साल के अंदर में करके दिखाऊंगा। तो लोग आपको पागल बेवकूफ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो कॉमन बात है। अगर आप मार्केट का रेशियो जाके देखो तो क्या होता है भाई? आदमी 60 साल 70 साल में घर बनाता है, गाड़ी करता है, फॉरेन ट्रिप करता है। लेकिन आप ये क्या बोल रहे हो कि भैया मैं स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में ज्वाइन किया हूं और मैं यही काम 5 साल में करके दिखाऊंगा। तो लोग तो आपको भूचाल तो आना ही है, बिल्कुल, आंधी तूफान तो आनी है। उसके बाद फिर क्या आता है? बाढ़ आता है। क्या चीज आता है? बाढ़ आता है, बिजली कड़कती है, गड़गड़ गड़गड़। बहुत सारे हमारे निगेटिव, हाँ वो तो निगेटिव हमारे जो रिलेटिव होते हैं, गड़गड़ गड़गड़ भाषणबाजी मारने के लिए चले आते हैं। फिर भी कुछ लोग अपने तप में बिजी रहते, कुछ लोग वहीं पे अपना तप छोड़ देते। देखते हैं जब वो भी नहीं हुआ तो राक्षस आते हैं, निगेटिव लोग, काका बाबू लोग निकलने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जीवन में क्या सोचा? कुछ अलग हटके सोचा। उसके ऊपर से भी जब देखता है आंधी तूफान भी आ गया, बिजली भी आ गया, राक्षस भी आ गया, सांप भी आ गया, तो भी बंदा तप नहीं छोड़ता है। तब लास्ट में क्या ऑप्शन आता था? ऋषि मुनि की तपस्या अब कैसे भंग होगी? आप बताइए। आपने बहुत देखा, हवन में पानी डाला और उसके बाद मेनका को भेजा जाए, मेनका को लाया को भेजा जाए। यही होता था ना। तब देखा कि सारी चीज से बंदा आगे निकल गया। तब क्या हो गया? लाइफ में इसके ऐसा मेनका और रंबा भेज दे कि भैया ये वहीं पे मचलता रह जाए और अपनी सक्सेस भूल जाए। और यही हाल होता है। लास्ट में पता चलता है लाइफ, पहले लाइफ में बहुत सारे ड्रीम थे, अब कौन आ गया? ड्रीम गर्ल आ गया, ड्रीम बॉयज आ गया। पहले क्या था? करना था, गाड़ी करना था। पहले ड्रीम क्या था? गाड़ी करना है, घर करना है, फॉरेन ट्रिप करना है। अब क्या सोच रहा है? शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, इंगेजमेंट करना है, बच्चे पैदा करना है, उसको पढ़ाना है। ड्रीम चेंज। राइट ड्रीम चेंज। आदमी बोल रहा है कहां से सक्सेस नहीं करेगा भाई? पहले ड्रीम क्या था? सिस्टम में आया था तो क्या भैया मोबाइल करना है, बाइक करना है, गाड़ी करना है, घर करना है, फॉरेन ट्रिप करना है। और जब यहाँ सिस्टम में आ गया तो फिर क्या हो गया? चेंज, ड्रीम चेंज। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, आप जिस टीम को कंट्रोल करना चाहते हैं
जिन लोगों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये मुझे बताओ, क्या आपको अपने आप में कंट्रोल है? कहां? खुद के अंदर कंट्रोल नहीं है और दुनिया कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। खुद के अंदर तो कंट्रोल नहीं है। पिन पेंदी का लोटा है, जहां हिला दो वहीं डोल गए। खुद की कंट्रोल नहीं है, अपना रिमोट अपने पास भी नहीं है। हमारी खुद की नहीं पता है, पेशेंस हमारे पास में है नहीं, कुछ करने की चाहत है नहीं, पागलपन है नहीं। और फिर हम बातें करते हैं कि नहीं यार हम बहुत कुछ कर लेंगे। कुछ नहीं भाई साहब, अपने अंदर में सुधार लाना बहुत जरूरी है। मैं जिंदगी में बार बार आपको एक बात बोलता हूँ, दुनिया में किसी की लड़ाई किसी के साथ नहीं है भाई साहब। आज का डेट में यू वर्सेस यू लड़ाई है। अगर आपके सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में अगर कोई इंसान अगर खड़ा है तो वो आप खुद है और कोई भी नहीं। सही बात है। ना कोई अड़ोसी खड़ा है, ना कोई पड़ोसी खड़ा है, ना कोई आपका गार्जियन खड़ा है, ना आपके कोई सीनियर खड़ा है। अगर आपके अनसक्सेस और सक्सेस के बीच में अगर आप कोई खड़ा है तो आप खड़ा है। क्योंकि हमारी आदत क्या है, हर ट्रेनिंग के बाद बड़े बड़े कसमें लेना। आज ट्रेनिंग हुआ, बस इस बार कसम से इस बार पूरी तरीके से चेंज कर। अब पता नहीं 5 सालों में पता नहीं ऐसे कितने ट्रेनिंग लिए और कितने कसमें खाए। अब तो अपलाइन भी वैल्यू देना छोड़ दिया। अपलाइन ट्रेनिंग हुआ, फिर लंबा लंबा देगा ये बाहर निकलते, अब चेंज कर लेंगे। अब भैया इस बार देखिएगा धमाका होगा। अब कल से जाके फिर से वही प्रॉब्लम सुनाएंगे, इनवाइट ही नहीं आ रहा, सीडी कहां से निकाला, टीम वाला बात नहीं सुन रहा, पैसा है ये नहीं है, पैसा है ही नहीं, फॉलोअप में कहां से जाए। हमें तो पहले तो ये नहीं समझ में आता दुनिया का कहां पहुंच। हर जगह पे तो ये होता है भैया पहले काम करो तो पैसे आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का भैया पैसे आएंगे तो हम काम करेंगे। कुछ लोग तो उल्टी खोपड़ी में जीते। दुनिया में तो हर जगह पे आता 30 दिन काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पहले पैसा आएगा तो हम काम करेंगे, तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बोला, पांव में मोच और इंसान की छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। अपनी सोच को हम नहीं चेंज कर पा रहे, तो हम अपने टीम वाले की सोच को क्या चेंज करें? अपने सोच को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करना ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिजनेस हम किसके लिए कर रहे हैं। आधे लोगों को तो लगता है कि मैं अपने सीनियर के लिए कर रहा हूं, अपने ग्रो लाइन के लिए कर रहा हूं। क्या दान खाते के लिए आए हो क्या? बहुत लोगों को ऐसा लगता है मैं काम कर रहा हूं, मेरा सीनियर को पेमेंट आता है, मैं नहीं काम करूंगा नहीं आएगा। धमकी देते रहते हैं, छोड़ दूंगा। भाई साहब ये बिजनेस आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपने ड्रीम के लिए कर रहे हैं, अपने सपने के लिए कर रहे हैं। ये जितना जल्दी भेजे में घुसेगा उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। अगर ये चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं घुसेगा कोई फायदा नहीं होने वाला। इमोशन होना जरूरी है, सपने के प्रति इमोशंस होना जरूरी है। चेंज करने वाला इंसान बोल बोल के नहीं चेंज करता। हर इंसान अगर चेंज करना चाहे तो 100% होगा। जहां तक बिजनेस की बात है, किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, किसी को लेट में सक्सेस मिलता है, लेकिन सक्सेस हर किसी को मिलता है। क्योंकि ये सिस्टम में कहा जाता है एक्सीडेंटल सक्सेस मिलता है। एक्सीडेंट कब होने वाला है पता नहीं चलता, और यहाँ पे सक्सेस भी कब मिलने वाला है ये भी नहीं पता चलता। टिके रहिए, लगे रहिए। इतनी बार एग्जांपल दिया जाता है कि भैया एक मैच में 6 बॉल होते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। अगर पहला मेरा 0 गया, दूसरा 0 गया, तीसरा 0 गया, चौथा 0 गया, पांचवा 0 गया, अगर लास्ट में भी 6 लग गया तो मेंटेन हो जाना चाहिए। लगे रहिए। बोलते हैं ना, घर बनाने से ज्यादा वक्त महल बनाने में लगता है। आप ये सोच के देख लो, आपने सपने भी तो बड़े बड़े देखे हैं, तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को झेलने में दिक्कत क्या है? आपके जिसके जितने छोटे सपने उसके उतने छोटे प्रॉब्लम, जिसके जितने बड़े सपने उसके उतने बड़े प्रॉब्लम्स। आप जितना बड़ा
सपना देखेंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को आपको झेलना पड़ेगा। और एक बात लाइफ में बिल्कुल याद रख लेना, जिंदगी में वही इंसान सक्सेस है जो प्रॉब्लम और काम को दोनों को एक साथ लेके जो चले, वही इंसान सक्सेस है। जो इंसान ये सोचता है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो हम काम करेंगे या काम करेंगे तो प्रॉब्लम ना आए, वो बंदा कभी नहीं सक्सेस कर सकता। ये सब मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने लाइफ में प्रॉब्लम्स एक तरफ चलता रहता है, काम एक तरफ चलता रहता है। ट्रेनिंग में भी जब आते हैं तो इतना पता रहता है कि उससे पहले भी बहुत सारे टेंशन चलते रहते हैं। कभी टीम का टेंशन, कभी घर का टेंशन, कभी बाहर का टेंशन। टेंशन लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन इंसान का खत्म होता है कब? इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद तक। जब तक लाइफ है तब तक टेंशन है। और मैं तो यार लाइफ में इतना फ्रैंक हो गया ना, मैं तो प्रॉब्लम्स और टेंशन को अपना दोस्त बना लिया। मुझे पता है साला आना ही आना है, फिर डरना किस बात? अरे जब काम कर रहे हैं तो टेंशन आएगा ही आएगा, इसमें दिक्कत क्या है? सोच तो बड़ी रखिए। आप ये सोचेंगे मैं काम कर रहा हूं मुझे टेंशन ना है, तो फिर तो भैया ऐसा पॉसिबल तो किसी जगह पे नहीं है। आप चाहे छोटा काम करो, आप बाहर में जाके सब्जी मंडी में सब्जी भी लगाओ, वहां पे भी 4 लोग आ जाएंगे आपका सब्जी उठा के फेंकने के लिए, आपसे हफ्ता वसूली करने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए वहां पे भी आ जाएंगे। किस जगह पे टेंशन नहीं है, किस जगह पे रिस्क नहीं है? रिस्क तो हर जगह पे। मेरा तो एक ही कहना है कि जो लाइफ में रिस्क नहीं लिया वही लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। जो रिस्क लेगा उसी का लाइफ फिक्स है, जो रिस्क नहीं लेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? अचीवमेंट्स करने से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं डर लगता है, अचीवमेंट्स नहीं करते, सोचते हैं अचीवमेंट्स करेंगे तो कैसे क्या होगा, हम उसको कैसे करेंगे। यार पहले से अगर डर जाएंगे तो कहां से क्या? पहले से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया हमारा क्या होगा। यार जो होगा बेहतर होगा। और लाइफ में तुम लोग अभी टीम में बुला रहे हैं भैया को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लाइफ में अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो वो गलत डिसीजन को भी हम सही करने की ताकत नेक्स्ट बार भैया को लेकर ऐसे डिसीजंस को आप कीजिए। अगर लाइफ में अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसको भी हम सही साबित करके दिखा देंगे। इतना अपने अंदर में पावर होना चाहिए या इतना अपने अंदर में हुनर होना चाहिए कि हम ये कर सकते। लोग मेरे को बोलते भैया क्या यार, मैं बोलता है कि आप इस जगह पे कैसे पहुंच गए, आपने कैसे कर लिया। मैं एक ही चीज बोलता भैया पहली बात तो मैं तो किसी का सुनने के लिए नहीं जाता, ज्यादा सुनने में ज्यादा है। मुझे ये पता है, मुझे मेरा काम पता है कि मुझे क्या करना है। और आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। बाकी किसको क्या बोलना नहीं बोलना अलग इशू है। सक्सेस तो मिलेगा मैंने क्या बोला, किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट से मिलेगा, किसी को और लेट से मिलेगा। और लाइफ में याद रख लेना, जिस इंसान को जितना लेट से जो चीज मिलता है वो चीज उतना परफेक्ट मिलता है। इंतजार किसी छोटा मोटा चीज कमाने के लिए थोड़ी है। सोच को बड़ा कीजिए। करोड़ों का सोचेंगे तो लाखों तो जरूर कमाएंगे, लाखों का सोचेंगे तो हजारों तो जरूर कमाएंगे। और अगर आप हजारों का सोचेंगे तो 200-300 रुपया तो जरूर कमाएंगे। और 100-200 का सोचेंगे तो आप क्या कमाएंगे? 10-20 कमाएंगे। और 10-20 का सोचेंगे तो क्या कमाएंगे? चिल्लड़ बटोरेंगे, चिल्लड़। कुछ लोग चिल्लड़ मेंटेलिटी वाले सोच वाले होते हैं, बस चिल्लड़ बटोरना। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बस एडजस्ट कर लो लाइफ। वो जो है 4 स्टेप में भी वही लाइफ मेंटेन कर लेते हैं जो भागीरथ भैया 400 स्टेप में करते हैं। सही बात। बस चिल्लड़ बटोर सोच बड़ी नहीं। 500 इधर से 200 उधर से। यार अगर आपकी सोच है एस.एम. की है तो आप यार इंपीरियल में तो आएंगे, इंपीरियल की सोच रहेगी तो प्रिंस पे तो आएंगे, प्रिंस की सोच रहेगी तो कहाँ आएंगे?
क्राउन में तो आएंगे, क्राउन की सोच रहेगी तो कहाँ आएंगे? डायमंड, डायमंड की सोच रहेगी तो कहाँ आएंगे? एमराल्ड, एमराल्ड की सोच रखेंगे कहाँ आएंगे? सफायर, सफायर की सोच रखेंगे तो रूबी की सोच रखेंगे, पर्ल की सोच रखेंगे, प्लेटिनम की सोच रखेंगे, गोल्ड की सोच रखेंगे और सिल्वर की सोच रखेंगे। तो हम सोच क्या रखेंगे? सुपर स्मार्ट का। तो 4 स्टेप, 3 स्टेप, 2 स्टेप में अटक रहे, इसमें गलती किसकी है? हमारी। तो मैंने तो पहले बोला करोड़ों का सोच रखेंगे तो लाखों तो जरूर कमाएंगे, पर हमारी तो प्रॉब्लम किस चीजों की? हमारी प्रॉब्लम है सोच की। हम अपने आप को चेंज नहीं करना, या हम शायद ये बात बोलते हैं कि हम अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मेरा टीम चेंज हो जाए, हम चाहते हैं मेरा अपलाइन चेंज हो जाए, हम सबको चेंज कर देना चाहते हैं, बस अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते। और ये हर इंसान की आज का डेट में यही प्रॉब्लम है। यस यस, चाहे काम की बात हो चाहे बाहर की बात हो, हर इंसान हर किसी को चेंज करना चाहता है, लेकिन वो इंसान अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। और ये सिस्टम क्या बोलता है? जब तक आप इस दुनिया में अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टीम में जब काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज। अगर टीम में नॉलेज है, वो टीम कहीं पे भी जाकर काम कर लेगा। उसको आप अंडमान निकोबार में भी भेज देंगे, उसको आप रेगिस्तान में भी भेज देंगे, कहीं पे भी भेज देंगे, वो बंदा कहीं पे भी काम कर लेगा, क्योंकि उसके पास में नॉलेज है। यस, हम सिर्फ मोटिवेट कर देंगे कि भैया हाँ मोटिवेट कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे, 24 घंटा बस मोटिवेशनल चैनल देख रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, सिर्फ मोटिवेट कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मोटिवेशन से इंपॉर्टेंस है नॉलेज। लोगों को दीजिए एक एक चीज का नॉलेज, कि बंदा कहीं पे भी जाए सरवाइव कर जाए। इंग्लिश बोलने में उसी को दिक्कत होती है जिसको इंग्लिश नहीं आता है। जिसको इंग्लिश आता है वो कहीं पे भी धड़ल्ले से बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको नॉलेज है। बिजनेस करने में उसी को दिक्कत होती है जिसको नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज है उसको आप किसी भी एरिया में भेज दो, वो वहां से सेल उठा लेगा, बिजनेस उठा लेगा। दिक्कत किसको है? जिसको नॉलेज की प्रॉब्लम है, वो डरता है। और बहुत सारे आधे से अधिक लोग तो अपनी इज्जत की परवाह में डरते हैं कि मेरी तो बहुत इज्जत है। इतना इज्जत है कि योगी जी उनके घर में चाय पीने के लिए आते हैं, इतनी इज्जत। तो फिर किस इज्जत का रोना रोते हैं? बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत, मेरा तो भैया बहुत इज्जत है। कितनी इज्जत है? वो ऑटो वाले से 10 रुपया के लिए भी घिच घिच करते हुए आपको देखा है। आप इज्जत की बात करें। जनरल ट्रेन में 5 के जगह पे अगर एक लाइन पे 5 बैठा है तो वहां पे 2 लोगों को और बैठना उसके लिए लड़ते हुए देखा, और आप बोलते इज्जत की बात कर रहे हैं। सही बात जी है इज्जत। हाँ, हम अपनी गाड़ी कर लेंगे, पर्सनल गाड़ी से हम घर जा सकते हैं, लेकिन वो इज्जत आपको नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हम लोकल ट्रेन में सफर कर लेंगे, बस में सफर कर लेंगे, ऑटो में सफर कर लेंगे, 10 लोग एक ही ऑटो में ठूस के बैठे, और गलती से गर्मियों में किसी ने अपना हाथ उठा दिया तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। लेकिन काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तो भैया बहुत इज्जत है। हा? हमारी तो बहुत इज्जत है, क्योंकि हमें इनवाइट करने में दिक्कत होती है, शर्म आती है। कई लोगों ने मुझे मेरे गला दबा दिया तो इज्जत है ना मेरी। हाँ, घर में यार अलग मैटर है कि घर में 100-200 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा चले, वो एक अलग इशू है, लेकिन बहुत इज्जत। लेकिन हमारी मार्केट में बहुत इज्जत है। हमारी मार्केट में भले यार अगर जूता खोल दे तो भले उंगली निकल के टाटा टाटा बोलने लगे, लेकिन हमारी बहुत इज्जत है। राइट राइट भैया, सही बोला ना। भले अभी हम बारिश की सीजन चल रहा है, नीचे उतरे कोई कार वाला छींटा मार के चला जाए, वॉशिंग पाउडर निरमा भी साफ ना कर पाए, लेकिन हमारे घर में बहुत इज्जत है। वाह, तो ऐसा इज्जत कितने लोग के पास है? सही में वही इज्जत है। क्या पता नहीं कौन सी खोखली इज्जत के लिए आप परेशान हैं, मर रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। रेस्टोरेंट में जाके बैठे,
तो सबसे सस्ता बिल चेक कर रहे हैं कि कौन सा सस्ता ऑर्डर कर ले, कहीं डोसा या फिर वो क्या मिल जाए वो यार छोला भटूरा मिल जाए, वो ज्यादा बेस्ट है। अगर किसी को रेस्टोरेंट में लेके भी चल गए तो बटुआ और पर्स चेक कर रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत इज्जत है, इज्जत है। गर्मियों में छत पे सोए, भले साला बंदर उठा के लेके चला गया, लेकिन हमारी बहुत इज्जत है, इज्जत है। काम नहीं करेंगे, बस इज्जत की दुआई देंगे, भैया मेरी बहुत इज्जत है। इनवाइट करने से बेइज्जत हो जाएंगे, इनविटेशन करने से करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। भले घर पे वो नहीं लगा, इन्वर्टर नहीं लगा, बिजली का कनेक्शन नहीं है, छत पे सोएंगे, बंदर का तांडव सहेंगे, जरूरत होगा तो आंधी तूफान आ जाए, कपड़े भी उड़ के चला जाए, हम भी उड़ जाए, लेकिन हमारी साले मार्केट में इज्जत बहुत है। मार्केट में हमारी इज्जत है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि भैया आप किस टाइप की इज्जत बनाना चाहते हैं। ये इज्जत का रोना रोना छोड़ दीजिए, पहले खुल के इन्विटेशन कीजिए, टीम को बोलिए कि भैया इन्विटेशन करें, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, क्या टेंशन है यार। अगर हम लोग भी यही सोचते तो हम लोग क्या इस जगह पे पहुंचते क्या? तो फिर 200 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया, 45 लोग आके ज्वाइन किया, 0 कन्वर्सन रेट था, 5 महीने तक कोई पेमेंट नहीं पाया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। यहाँ 5 लोग इनवाइट करते हैं, उसके बाद अगर उसमें से कोई नहीं आता तो दुखी आत्मा हो जाता है। क्या हो गया, क्या बताएं, मेरा बहुत बुरा हाल है। समझ में नहीं आता कि बंदे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बीवी छोड़ के चली गई, किस बैराग में ये जिंदगी जी रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही लूट गई, वो 5 लोग नहीं ज्वाइन किए तो अब आगे का उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे की लाइफ क्या होगी, जबकि यार मुझे लगता है कि हम जिस देश में 1 अरब 50 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 अरब 49 करोड़ लोग ना भी ज्वाइन करे, 1 करोड़ भी ज्वाइन करेगा तो भी हम अरबों खरबों का मालिक बन सकते हैं। यस। लेकिन सोच क्या है, हमारी तो इज्जत बहुत है ना, चाहे कुछ भी हो जाए यार, इज्जत बहुत है भाई। चाहे अंदर ऊपर चमाचम शर्ट हो, अंदर बनियान क्यों ना फटा हो, लेकिन इज्जत बहुत है। वाटर पार्क गए थे, पता नहीं बहुत अजीब अजीब दृश्य देखने को मिले, इज्जत बहुत है, बहुत इज्जत है। अभी यहाँ से भी निकलेंगे, ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ से पैदल ही नापते क्या मतलब बनता है 10 रुपया देने का, इज्जत खराब हो जाएगा। इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। पैदल ही नाप देगा, पहले पैदल ही नाप देंगे, बोले चलो यार लोग बाबा धाम यार 100 किलोमीटर नाप दे रहे हैं, 10 किलोमीटर स्टेशन नहीं नाप देंगे। 4 बाग क्या चीज है ना, 4 बाग क्या चीज है, हम साला 8 बाग भी होता तो वो भी नाप। चेंजेस लाइए, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में इंसान को मौके कम मिलते हैं, अफसोस ज्यादा मिलता है। ऊपर वाले मौके कम देता है, अफसोस बहुत ज्यादा देता है। अपॉर्चुनिटी वही इंसान है जो सही टाइम पे उसको समझ सके और उस अपॉर्चुनिटी को भंजा सके। किसी ने मुझसे पूछा, बोला भैया लक और चांस में क्या अंतर है? बोले चांस तो इंसान ऊपर वाला हर किसी को देता है, जो उस चांस को समझ गया वही लकी इंसान है, और कोई नहीं। चांस आपको मिला, आप इसको समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है, आप इसको समझ ही नहीं पा रहे, तो अब काहे का लकी हुआ? हमारे सीनियर बोलते हैं ना, सबसे जो अच्छा फल किसको माना जाता है? नारियल। वही चढ़ता है भगवान के पास। यस सर। लेकिन वही नारियल आप बंदर को दे दो, क्या होगा? फेंक देगा। वही वाला हाल। सबसे बढ़िया सिस्टम आपको मिला है, लेकिन दिमाग किसका है? बंदर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम मिलके भी कोई फायदा नहीं।
इंपॉर्टेंस को, वैल्यू को समझना पड़ेगा। मैं बार बार आपको बोलता हूं, 4 जगह अपना एनर्जी लगाने से बेहतर एक जगह लगाए। 4 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक जगह पे खोदे। 4 जगह चौराहे पे ही इंसान अक्सर कंफ्यूज करता है, सिंगल रास्ते पे कोई कंफ्यूज नहीं करता है। लाइफ में हर इंसान आज अगर आगे बढ़ा है तो सिर्फ उसने एक चीज को किया है, 10 काम को करके कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। सोच और मेंटेलिटी अगर आपकी एक है और आपका प्रयास लगातार प्रयास है, तो लगातार प्रयास यार बड़े बड़े लोहे को भी तोड़ देता है। और एक बात याद रखिएगा, लोहे को कौन खाता है? लोहे को कोई नहीं बर्बाद कर सकता, कोई धातु उसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन लोहा को कौन खाता है? खुद का जंग खाता है। इंसान को कोई नहीं बर्बाद कर सकता। इंसान को अगर कोई बर्बाद कर सकता है तो वो इंसान कौन है? खुद। उसका जंग ही खत्म कर देता। आपके अंदर भी जो ये जंग है, इस जंग को आज आप भी हटा दीजिए। अगर आपने भी अपने अंदर का जंग को हटा देंगे तो 110% आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक पाएगा। आपके अंदर भी जो ये जंग जम गया है, आपने भी जो ये छोटी सोच बना के रखा है, आपको जो ये लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। मुझे लगता है एक बार जब मैं बैठा था, मुझसे पूछा, एक दिन मैं विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहा था, विवेकानंद जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला, इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान देखना है, सबसे ताकतवर इंसान देखना है, सबसे इंटेलिजेंट इंसान देखना है, आप कहां चले जाओ? आईने के सामने खड़े हो। दुनिया में ना आपसे कोई पावरफुल इंसान है, दुनिया में ना कोई आपसे इंटेलिजेंट इंसान है, दुनिया में ना आपसे ज्यादा कोई सक्सेसफुल इंसान है। जिस दिन आप अपने आप को इस दुनिया में पहचान लेंगे, उस दिन आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोकेगा। जिस दिन आप लोगों पे डिपेंडेंट होना छोड़ देंगे, उस दिन आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोकता है। इंतजार मत कीजिए। अधिकांश लोग इंतजार करने में ही नहीं कर पाते हैं। इंतजार करने वाला बंदा हमेशा लेट होता है। जो बंदा काम करना स्टार्ट करता है वही इंसान होता है। अगर आपको किसी जगह पे अगर आप जाना है, अगर आपको स्टेशन ही जाना है, बैग उठाओ, स्टेशन निकल जाओ, पहुंच जाओगे, लेकिन आप किसी को इंतजार कर रहे हो कि वो बाइक लेके आएगा, तब हम बैठेंगे, तो आप 100% लेट हो जाओगे। आप वो इंतजार करेंगे, बेहतर टीम आएगा, बेहतर अपलाइन आएगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको बेहतर अपलाइन नहीं मिला है, लेकिन आप किसी के लिए बेहतर अपलाइन बन के दिखा सकते हैं। आपको अगर अच्छा ग्रो लाइन नहीं मिला, लेकिन आप किसी के लिए एक अच्छा ग्रो लाइन बन के दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको अच्छा ग्रो लाइन नहीं मिला तो आप किसी के लिए अच्छा ग्रो लाइन नहीं बन सकते। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा अपलाइन नहीं मिला तो आप किसी के लिए अच्छा अपलाइन बन के नहीं दिखा सकते। अगर आप चाह लेंगे तो आप किसी के लिए अच्छा अपलाइन बन के दिखा सकते। इंतजार किसका कर रहे हैं? इंतजार करेंगे, लेट होगा। आधे से अधिक लोगों का चाहे एग्जाम हो, ट्रेन हो, बस हो, फ्लाइट हो, आधे लोगों को तो इसलिए छूट जाता है क्योंकि किसी के इंतजार करते रहते हैं। यस यस। और लाइफ में भी अगर आप इंतजार करेंगे कि अच्छे लोग आएंगे तो हम करेंगे, जो है आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश तो कीजिए। कम से कम जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं उस टीम पे प्राउड करना तो सीखिए। यस। गाली देना, सुनाना और उसको डिमोटिवेट करना आसान है। उस टीम पे आप खुद भरोसा कीजिए कि यार जिस टीम पे हम काम कर रहे हो इंडिया का नंबर 1 टीम है, सबसे बेहतरीन टीम है, और यही टीम दुनिया में सबसे अच्छा रिजल्ट अगर कोई कर सकता है तो यही टीम कर सकता है। जिस दिन आप अपनी टीम पे विश्वास करेंगे, उस दिन टीम वाला आप पे विश्वास करेगा, और जब दोनों का विश्वास मिलेगा तो 100% सक्सेस भी मिलेगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई गलत मत कीजिए किसी के साथ। समझे भागीरथ जी? यस सर। एक छोटा सा बात बोलूंगा, भागीरथ जी आपके पास में मोबाइल है? यस है सर। आप उस मोबाइल में पासवर्ड डाले हुए हैं। अगर एक गलत नंबर डालेंगे आपका मोबाइल खुलेगा ना। अगर एक गलत पासवर्ड से आपका मोबाइल नहीं खुल सकता तो एक गलत एक्टिविटी से आपका किस्मत कैसे खुल सकता है?
चलाते, इंस्टा चलाते, एक गलत पासवर्ड डाल दो, आपका खुलता है नहीं। एक गलत पासवर्ड डाल देते हो, एक गलत अकाउंट नंबर डाल देते हो, आपका पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। एक गलत नंबर डाल देते हो तो किसी और के पास में कॉल चला जाता है। अगर एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता, एक गलत पासवर्ड से किसी और के खाते में पैसा चला जाता है, तो एक गलत एक्टिविटी से कैसे आपका जिंदगी चेंज हो सकता है, ये सोचिए। लोग बोलते हैं एक चीज ही तो गलत है, बाकी सब तो सही है। शरीर के अंदर देख लीजिए ना, आपका सब कुछ सही है, आंखें ठीक नहीं, आप क्या कहलाएंगे? हर सब कुछ तो ठीक है, हिस्ट पुष्ट है, आप हैंडसम भी है, सब कुछ भी है, आप कहानी ठीक नहीं। इंसानों परफेक्ट होगा? सब कुछ सही है, किडनी खराब है, सब कुछ सही है, हार्ट का ही प्रॉब्लम है, सब कुछ सही है, सर में ही दर्द है। हमारा बॉडी ये सिखाता है कि बॉडी का हर एक चीज आपके फिट होने के लिए जरूरी है, वैसे आपके सक्सेस के लिए हर एक चीज फिट होना बहुत जरूरी है। अगर एक चीज भी डैमेज होगा आपका शरीर नहीं चल पाएगा, वैसे ही अगर एक चीज भी डैमेज होगा तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। सारे एक्टिविटीज में देखता हूं कुछ कुछ ऐसे लीडर्स है, सब कुछ सही है, ट्रेनिंग अच्छा देता है, प्रेजेंटेशन अच्छा करता है, फॉलोअप अच्छा करता है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, ईगो का प्रॉब्लम। सब कुछ सही है, बहुत सारे ऐसे लीडर है मैं देखता हूं, सब कुछ अच्छा कर रहा है, पीपीटी अच्छा बनाता है, सब कुछ बनाता है, लेकिन टीम लीडर का बात ही नहीं सुनता। यहां से लिया कुछ और, उसके बाद उसको मिक्सअप किया, उसके बाद उसको नीचे दिया। मिक्सिंग की प्रॉब्लम्स है यार, जो है वही चीज अगर हम नीचे देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जो है नहीं उस चीजों को भी हम देने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो भागीरथ भैया बोले होंगे सेम टू सेम वही करने की कोशिश की होंगे। हर बंदा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने का कोशिश किया, हर बंदा कुछ ना कुछ उसमें मिलाने का कोशिश किया। ये रीजन बोल के आज का डेट में उसका ग्रोथ या उसका सक्सेस नहीं हो रहा। आज लोग बोलते हैं ना कि भैया 5 साल से हमको सक्सेस नहीं मिला, 8 साल से सक्सेस नहीं मिला, 10 साल से सक्सेस नहीं मिला। ये मेरे को बताओ, अभी भी आप अपने अपलाइन के दिमाग से चल रहे हैं कि अपने दिमाग से? अपलाइन कुछ बोला, बीच में उसमें कुछ मिक्सअप किया, लास्ट में अपने टीम में दिया भाई। और मैं इतना जरूर गारंटी के साथ आज इस स्टेज पे प्राउड के साथ बोलता हूँ, यहाँ पे चाहे कितना कुछ आपको सिखाया जाएगा, लेकिन देखिएगा यहाँ से जाने के बाद हर बंदा अपने दिमाग से ही काम करेगा, वो अपने दिमाग से ही काम करेगा, कुछ नहीं चेंजेस करेगा। वो देखिएगा जैसे कर रहा था पहले वैसे ही भी करेगा। हम तो भाई जैसे थे वैसे ही रहेंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे लाइफ, चाहे कोई खतरा हो या कोई भी खपा हो, हम नहीं लाने वाले अपने अंदर में चेंज। वो अपने अंदर में चेंजेस नहीं लाना चाह रहे, लेकिन वो चाहते कि रिजल्ट चेंज हो जाए। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल मैं तो बोला, कोई भी बंदा सही चीज को नहीं कन्वर्ट कर रहा है भाई। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं कुछ दिया, वो लास्ट में जाके वही कर रहा है, टीम में वही बता रहा है, वही चीजें कर रहा है, वही वो कर रहा है। टीम से कभी भी नेगेटिव चीजों को शेयर मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है यार कोई गलत एक्टिविटीज मत कीजिए। आप जिनको नेगेटिव दे रहे हैं, आज जिनको आप खिलाफ में भड़का रहे हैं, कल आप फिर वही बंदा जब आपका बात सुनना छोड़ देता है तो आपको होने लगती है प्रॉब्लम्स। कॉपरेट का नेचर रखिए कि मुझे एक दूसरे को कॉपरेट करना, सपोर्ट करना है। मैंने क्या बोला, ये बिजनेस बड़ी बड़ी गलतियों से गिरती नहीं, छोटी छोटी गलतियों से गिरती है। छोटी छोटी हैबिट्स को सुधारना जरूरी है। मैंने क्या बोला भाई, एक छोटा सा गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता, तो एक छोटा सा गलती से बिजनेस कैसे सुधर सकता है? सब यहाँ पे परफेक्ट है, बस एक छोटा छोटा गलती है। वही छोटा छोटा गलती को आप चेंज कर दीजिए, वही छोटा छोटा गलती को आप सुधार दीजिए। देखिए फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप मेरे को बोलो। सर्विस दीजिए, टीम में सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे टीम में भरपूर सर्विस देना है, कम्युनिकेशंस भरपूर करना है, रोज रिपोर्ट लेना है, रोज टीम को रिपोर्ट देना है, ज्वाइन करवा के छोड़ नहीं देना है। सर्विस दीजिए ना, फील होना चाहिए कि हाँ हम यार किसी के टीम में है। इतनी परफेक्ट जरूरी नहीं कि आपका अपलाइन आपको सर्विस नहीं दे रहा तो हम क्यों देंगे।
जबरदस्त सर्विस दो, जबरदस्त सपोर्ट दो, टीम में आप भागिए, देखिए बिजनेस अपने आप उठेगा। मैंने तो पहले बोला कि टीम में जो ट्रेनिंग देंगे वो नहीं इंप्लीमेंट होगा। लीडर जो ट्रेनिंग देता है वो कोई कितना इंप्लीमेंट होता है आपको पता, लेकिन लीडर वही करता है जो उसका सीनियर लीडर करता है। पास्ट में क्या बीता अलग हटाइए, पास्ट ऑलवेज पेन, फ्यूचर ऑलवेज स्माइल। पास्ट को लेके भूल जाइए, क्या पास्ट में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, नहीं हुआ। 90% तो पास्ट का रोने से ही सक्सेस नहीं करते। मेरे बीते हुए समय में मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पास्ट क्या यार, फ्यूचर को लेके देखिए, प्रेजेंट को जिए, प्रेजेंट को जीना स्टार्ट कीजिए। पास्ट का लेके रोना, फ्यूचर को लेके सोच के अपने आप को दिमाग में प्रेशर देना बेटर है। हम प्रेजेंट को बेहतर तरीके से जिए। पास्ट के चक्कर में, फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट को आप क्यों खराब कर रहे हो? मेरा स्पष्ट कहना है, पास्ट के चक्कर में और फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहे हो? प्रेजेंट को तो अच्छे से लीड करो। आप प्रेजेंट को ठीक कीजिए, आपका पास्ट भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा और फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। हम 90% लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट के चक्कर में और फ्यूचर के चक्कर में वो प्रेजेंट को इतना ज्यादा डैमेज कर लेते, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। आई डोंट नो मेरा कल लाइफ होगा कि नहीं होगा, मैं कल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, कल मेरा लाइफ का आखिरी दिन होगा, कोई नहीं जानता। तो मैं आज ही वो बेहतर काम करूंगा कि भैया लोग मुझे याद रखें। हर दिन हमको बेहतर काम करना है। कल की उम्मीद पे मत जिए। कल कौन जिया है? कितने लोग ऐसे होंगे जिनका कल सवेरा नहीं होगा, वो कल उठेंगे नहीं। फ्यूचर की टेंशन छोड़ दीजिए, पास्ट का टेंशन छोड़ दीजिए, प्रेजेंट को तो एंजॉय करो। प्रेजेंट में भी रो रहे हैं, उससे तो पास्ट आपका खराब हुआ, प्रेजेंट रो के खराब कर रहे हो, और प्रेजेंट के चक्कर में, रोने के चक्कर में फ्यूचर की प्लानिंग नहीं हो पा रही, तो फ्यूचर भी खराब हुआ, तीनों डैमेज हुआ, तीनों डैमेज हुआ। आप अपने आप को चेंजेस करो। कितने आके छोड़ के गए, कितने नहीं आके गए, उस चिंता में मत रहिए। बोलते हैं ना, वही वाली कहावत है कि पुष्प कभी भी इस चीजों को लेके नहीं रोना रोता है कि उसने कितने फूल उगे और कितने व्यर्थ गए, कितना क्या हुआ। वो हर दिन नए फूल को नए फूल को उगाने में, उसमें वो व्यर्थ बिजी रहता है। कितने आए, कितने गए, इस टेंशन में मत रहिए। हमें हर दिन नया कुछ न कुछ करना है, उस चीजों में लगिए। जरूरी नहीं है कि हर इंसान करोड़पति बनना चाहे, जरूरी नहीं है कि हर इंसान की सोच आपकी जैसी है, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अपने आप को प्रूव कीजिए ना। दुनिया को रिजल्ट का सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? आप अपना लगे रहिए। कोई भी जगह, देखिए एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, कोई भी जगह किसी के लिए फिक्स नहीं है। लोग पहले ये बोलते थे यार सचिन तेंदुलकर चला जाएगा, क्रिकेट कौन देखेगा? महेंद्र सिंह धोनी आ गया, बोला महेंद्र सिंह धोनी चला जाएगा, कौन आएगा? विराट कोहली आ गया, विराट कोहली चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। जगह बना है यार, ऐसा नहीं है कि ये लेवल मेरे लिए है, भागीरथ के लिए। आप इसमें नहीं आ सकते, आप कोशिश नहीं कर रहे इसलिए नहीं आ पा रहे। जिसके अंदर में कोशिश होगा वो आएगा। एक समय मेरे भी बहुत सारे सीनियर थे, उनको देख के मुझे लगता था कि मैं इनके पास आ पाऊंगा कि नहीं आऊंगा, आज मुझसे भी ऊपर चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति मेरा रिस्पेक्ट और इज्जत कम हो गया, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं कि भैया जो भी काम करो नंबर 1 बन के करो। सिंपल बात। और कहावत भी है कि नंबर 1 बनना आसान है, पर नंबर 1 को मेंटेन करना मुश्किल है। अगर आप नंबर 1 में हैं तो उसको मेंटेन करके अपडेट भी करना है, ये भी ध्यान रखें। एक बार किसी चीज को हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार सक्सेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार रिजल्ट करना ना बहुत बड़ी बात नहीं। उस रिजल्ट को बरकरार रखना और उससे ऊपर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे ऊपर तभी जाएंगे जब आप अपने दिमाग को साफ रखेंगे। दिमाग को क्लियर रखिए, क्रिस्टल क्लियर। सारा केमिकल लोचा इसी दिमाग में। जिस इंसान का दिमाग क्लियर, विचार क्लियर, उस इंसान का सोच क्लियर, उस इंसान का बिजनेस क्लियर।
सारा निगेटिव पॉजिटिव लन फन देने वाला कौन है? अपना दिमाग है। यस। इसको कंट्रोल कर लो, सब कंट्रोल हो जाए। पॉजिटिवली टीम को दीजिए, पॉजिटिवली मिलिए, कभी भी किसी से भी मिलिए, एनर्जेटिक होकर मिलिए, क्योंकि आप लीडर हैं। पॉजिटिव होते गाते हुए मत मिलिए, जिससे मिलो एकदम भाई कैसा है तू, एकदम मतलब एक जोश जुनून के साथ मिलिए कि हाँ भैया, मतलब उसको फील हो। कितने लोग मिलते हैं, हाँ कैसा, बस चल रहा है। हमारे जैसे कुछ लोग फ्रेंड जो है, दोस्त यार जो है, वो नौकरी जैसे नहीं कर रहे, उनसे मिलो, भाई कैसा चल रहा, कट रहा है। देखिए उनसे जब भी मिलिए, कट रहा है। जिंदगी कैसा चल रहा है? कट रहा है, काट रहे हैं। जिंदगी चल रहा है, जिंदगी घसीट रहा है, जिंदगी रेंग रहा है। हद हाल है। जिंदगी काटने के लिए आए हो कि जिंदगी जीने के लिए आए हो? कि वही वाला हाल हो गया जो हम लोग ट्रेनिंग में बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अपना टाइम आएगा। 20 साल में क्या बोल रहा है? अपना टाइम। टी शर्ट पे लिख दिया अपना टाइम आएगा। 30 साल के बंदे से पूछो, वो भी क्या लिख रहा है? अपना टाइम। 40 साल का बंदा भी क्या लिख रहा है? अपना टाइम आएगा। और 60 साल का बंदा भी क्या लिख रहा है? अपना टाइम आएगा। एक दिन डॉक्टर बोल देता है पूरा फैमिली को बुला ले, तेरा टाइम आ गया। अपना टाइम आता नहीं भाई साहब, अपना टाइम लाना पड़ता है। यस। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपना टाइम लाइए आप। टाइम आपका है, चाहे सो के बिता दो, चाहे रो के बिता दो, चाहे गा के बिता दो, चाहे कुछ करके बिता दो। करके बिता दो। वक्त किसका है? अपना। टाइम किसका है? खुद का। अपना। आपका टाइम है, चाहे आप उसको रो के बिता दो, चाहे दुख में बिता दो, चाहे सैडेड गाना सुन के बिता दो, चाहे तो झिक रॉक स्टार गाना सुन के बिता दो। लाइफ तो आप ही का है। बिताना कैसे चाहते हैं आप पे डिपेंडेंट। यस यस। कुछ लोगों को जब मिलो तो वही मिलता है, तुकी लाइफ कट रहा है, जी रहा है, घसीट रहे हैं। अबे तो लाइफ काटने के लिए आया था, घसीटने के लिए? अरे जिंदगी अगर जीना है तो स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करो। जिंदगी जीना हम बताएंगे, थाईलैंड में एंजॉय करना है वो हम बताएंगे। और नहीं तो जब मिलोगे तो क्या बोलोगे? जिंदगी कट रहा है, कट रही है। जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी जीना। उसके लिए क्या आ गया? SPL 12 आ गया। थाईलैंड जाना और जिंदगी जीना है। जीना है। देख रहे हो? और जो लोग को जिंदगी नहीं जीना है उसको क्या करना है? काटना है, काटना है। यस यस। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए कंपनी भी बोल दिया जी ले जिंदगी अपनी। यस यस यस। जी लो लाइफ अपना, जी लो अपनी जिंदगी। चल रहा है थाईलैंड। थाईलैंड जाना है। उड़ेगा उड़ेगा। जिंदगी यहीं पे घसीटना है। था- कुछ लोग बोलता है लाइफ में एंजॉय किया, कहाँ पे? हाँ, गांव के तालाब में भैंसिया के साथ नहा ना। भाई थाईलैंड में इस बार जीना है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस है, ऑफर भी है, वक्त भी है, और सही समय पे आपका ट्रेनिंग भी हो गया। अब ये ट्रेनिंग को कौन कितना इंपॉर्टेंटली लेके करेगा ये भी इंपॉर्टेंस है। यही 18 वीक में इसी हॉल में कुछ लोग होंगे जो लोग क्वालिफाई करेंगे, और कुछ लोग क्या बोलेंगे? भैया क्या बोले, मेरा टीम वाला साथ नहीं दिया, मेरा अपलाइन साथ नहीं दिया, मेरा ग्रो लाइन नहीं साथ दिया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। ना करने के हजार बहाने और करने का जिसको ऑफर नहीं करना उसके पास 1000 बहाने होंगे। इनवाइट ही नहीं हो रहा है, फॉलोअप हो रहा है तो डीडी नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है, तो वैसा हो जाता तो वैसा हो जाता, वो सोचते रहेंगे। और कुछ लोग क्वालिफाई करके दिखा भी देंगे। 4 वीक के बाद ही देखिएगा ग्रुप में गिरने लगेगा, ये बंदा क्वालिफाई कर गया। सही बात।
कल ही मेरे को एक लड़का बोल रहा था, बोला भैया 15 स्टेप है मेरा सॉरी 22 स्टेप है। बोला भैया मेरा 3 वीक में हो जाएगा। हम बोले बढ़िया है बात यार, 3 वीक में कर लो। कुछ लोग देखिएगा 3 वीक में ही क्वालिफाई कर जाएगा, और कुछ लोगों को 18 वीक में भी नहीं हो पाएगा। पहली बार तो इतना वीक दे दिया, पहली बार, हाँ पहली बार, ऐसा पहली बार हुआ है 20-22 सालों में राइट कि इतना इजीली कोई ऑफर आया है 18 वीक का। 2 SPL का ड्यूरेशन एक ही में दे दिया। 2 SPL का ड्यूरेशन एक में। हाँ हाँ सही बात। मेरे को लगता है कि हर इंसान को इसको क्वालिफाई करना चाहिए और हर इंसान इसको क्वालिफाई कर भी लेगा अगर वो चाह लेगा तो। यहां से जाने के बाद प्रॉपर तरीके से अपनी टीम के साथ में बैठिए, प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए, टीम को पॉजिटिवली दीजिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में, और आप खुद पहले पॉजिटिव रहिए। मैंने क्या बोला, पहला काम किससे स्टार्ट होगा? आपसे। तो पहले आप खुद पॉजिटिव रहिए, तब जाके कुछ होगा। यहां पे तो दूसरे को बोलते समय आप खूब पॉजिटिव रहते, अंदर में निगेटिव रहते। ऊपर दिल से यस करना है, यस या नो, ऊपर से आवाज सबका आएगा यस, अंदर दिल में नो। सबका तो होगा पर मेरा नहीं होगा, मेरा तो एक ही साइड चल रहा है, अभी तक तो दूसरा शुरुआत भी नहीं हुआ है। तो कहां से होगा? समझ में आया कि नहीं आया? मेरा ये कहने का मतलब है भाई साहब कि आज का डेट में सबसे पहले आप अपने अंदर में सुधार लाइए, तभी जाके कुछ होगा, तभी इस ऑफर को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना इस ऑफर को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? और आपके अंदर दिल से आवाज आना चाहिए, अंदर दिल से बोलता है जो अंदर फिट हो बाहर हिट। अंदर दिल से फिट होइए कि नहीं करना है मतलब करना है, मतलब करना है, तब जाके कुछ होगा। ये नहीं कि दिखावा वाला, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वो वाला में मत रहिए। मुझे लगता है कि इस टीम की वो पोटेंशियलिटी है कि आज, मैं उतना नहीं जानता हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज जितने लोग बैठे हैं हर किसी का ये ऑफर होगा, मुझे इतना जरूर पता है। आज के बाद से वो हॉल में जरूर कमिटमेंट करके जाएंगे। अब मुझे पता है कि यहां पे बैठा हुआ हर इंसान का ये ऑफर होने वाला है। इस ऑफर को कीजिए। बाकी एक चीज जरूर बोलूंगा, आज बहुत सारे ट्रेनिंग्स का पार्ट बताया, उसका कम से कम एक चीज दिल में ठानिए कि डायरी पेन या हर जगह सेव की अलग इशू है, लेकिन इसका 10% हम अपने लाइफ में जरूर यूज करेंगे। सिर्फ इसका 10% उतार लीजिए, आपका लाइफ जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, चलिए।